तो ये है राणा सांगा स्मारक। तो इन्होंने राणा सांगा का जो तलवार थी वो तोड़ दी है, एक भाला था वो तोड़ दिया, और ये इसको हिलाते हैं तलवारें तोड़ दी हैं। वो लेके आ रहा मेरा कवर, टैंक कवर। देखो भैया 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 कैमरा का अरे बंदर है पीछे, आ जाओ आगे। यार क्या हालत हुई है पता है बंदर मेरे यहाँ आया, मैं सूट में लग रहा था, ऐसे हाथ रखा, डर गया भाई साहब मैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कपिल सारस्वत भरतपुर राइडर। तो आज का प्रोग्राम ये है कि आज हमारी छुट्टी है ऑफिस की, और मैंने मोहित को कॉल कर दिया था सुबह ही, मैंने मॉर्निंग में 6 बजे निकलेंगे कहीं घूमने, पर उसने बोल दिया भैया कल जन्माष्टमी 12 बजे तक जगे हैं तो 8 बजे तक सोएंगे। अभी बजने हैं 9:45, तो हमारी मिलने का टाइम है 10 बजे का। मैंने कहीं मोहित को उठाते हैं और फिर चलते हैं। खानवा का मैदान दिखाता हूँ आज आपको, जहाँ पे बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था। लाइट चल रही थी मेरी UK 03। तो ये कहाँ का नंबर है? UK 03 उत्तराखंड का नंबर है वैसे तो, पर ये खरीद इन्होंने यहाँ से खरीद रखी होगी गाड़ी। अच्छा, यहाँ पे मिल रहे हैं ट्रक वगैरह, ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रक मिल रहे हैं। तो मिलते हैं सीधे मोहित के घर। तो हम आ गए अभी MSJ कॉलेज, और यहाँ पे लग रही है इलेक्शन ड्यूटी, बहुत तगड़ी भीड़। मोहित को कॉल कर दिया है, मोहित रेडी हो गया होगा, फिर मोहित को उठा के फिर चलते हैं। तो मौसम ऐसा हो रहा है मस्त एकदम भाई साहब, आनंद आएगा। अगर सुबह जल्दी निकलते ना तो और ज़्यादा मज़ा आता। पर कल थी जन्माष्टमी, मेरे को भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही थी, मैं भी 12 बजे तक जगा था। और कल गए थे हम तो बड़े हनुमान जी और बिहारी जी मंदिर पे लग रही थी बहुत तगड़ी भीड़। तो मार्केट में हमको शाम को लौट के आए थे हम 7-8 बजे। तो ये है मडरपुर रोड, और इसको ये खड़ा लौंडा, क्या बात है। तो मोहित आ चुका है हमारे साथ, और ये हॉस्पिटल चौधरी हॉस्पिटल यहाँ पे नया खुला है शायद। तो हमें अभी आगरा जयपुर हाईवे पे, और हम जा रहे हैं खानवा, जहाँ पे राणा सांगा और बाबर का युद्ध लड़ा गया था 1527 में शायद। मैंने पूरा जीके अपनी इतनी अच्छी नहीं है, पर हाँ इतना तो मालूम है कि 1527 में ही लड़ा गया था शायद। तो मौसम एकदम क्लासिक हो रहा है, मस्त एकदम। तो आज का प्लान बहुत कुछ था हमारा, ब्याना जाने का और झील का बाड़ा जाने का, पर हम जा रहे हैं बस ओनली खानवा का मैदान। फिर शाम को फिर एक मीटअप है अपना टी लेन में, और अपने एक स्टाफ में रिटायरमेंट पार्टी भी है। तो आज पूरा दिन बिजी रहेगा, तो इस वजह से तो हम आ गए अभी सूर्या सिटी। तो रूपबास और धौलपुर और आगरा के लिए सीधा, तो हमको जाना है धौलपुर वाले रास्ते पे, तो इसको बोलते हैं ऊंचा नगला, और यहाँ से फिर हमको राइट लेना है। तो इंडिकेटर दे दिया है, और शीशे में देख रहा हूँ कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। उसके बाद हम टर्न लेते हैं। तो धौलपुर है यहाँ से 75 और रूपबास है 28। तो हम करीब 10 किलोमीटर तो आ ही गए हैं, और ग्वालियर है यहाँ से 144। तो बहुत अच्छा हाईवे है ये, पहले बहुत ख़राब था। इसके बारे में ये कहा जाता था पहले कि अगर कोई बस जा रही है
अगर किसी को बाथरूम लगाया है तो वो उतर के बाथरूम करके बस में दोबारा चढ़ सकता है। इतना बेकार टूटा फूटा था रूपपास वाला रास्ता। तो अब जाके इसकी हालत सुधरी है। आजकल सभी हाईवे की जो कि लोकल और नेशनल हाईवे उनकी हालत बहुत अच्छी हो गई है, सुधार में है। पर एक बात है, आवारा पशुओं का ध्यान नहीं दिया जाता है। ज़्यादातर एक्सीडेंट आवारा पशु, गाय, कुत्ते, ओवर स्पीड, इनके चक्कर में होते हैं। यहाँ भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं क्योंकि गाड़ी चलती है 100 पे चलती हैं इस हाईवे पे, और एक्सीडेंट होते हैं 100 पे, तो कोई बचना तो मुश्किल ही है क्योंकि सिंगल हाईवे है, डबल नहीं है, डबल लेन नहीं है, सिंगल है। इधर ना है, पूछियो। अरे ताऊ जी, ये खानुआ वो कहाँ है? स्मारक, राणा सांगा स्मारक है ना। है? हाँ, पास खड़े हो, यहाँ से पास खड़े हो ना। हाँ, यहाँ में है। चलो यूँ ही। तो फाइनली हम खानवा पहुंच गए और ये राणा सांगा स्मारक के लिए गांव में से रास्ता जा रहा है। जो खानवा गांव है उसमें से रास्ता जा रहा है। वो है राणा सांगा स्मारक, वो ऊपर पहाड़ी पे। ये देखिए, उधर से रास्ता है, इधर से रास्ता है। भाई साहब गजब बना रखा है। तो फाइनली बड़ी खुशी हुई, हम पहुंच गए। बहुत खुशी हुई, हम पहुंच गए, हमने देख लिया, मन प्रसन्न हो गया। अच्छी जगह है, लोकेशन अच्छी लग रही है, पर ऐसी सड़क अच्छी नहीं है, हैं? स्मारक के हिसाब से सड़क अच्छी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए सड़क तो ये रास्ता और है एंट्रेंस गेट रास्ता इधर से ऐसे लिख रखा रास्ता राइट हैंड साइड है। चलो उधर से, इधर हो सकता है, रास्ता लिख रहा है, रास्ता ऊपर पहुंचने को पहाड़ी पे। तो बिल्कुल किले की फीलिंग आ रही है यहाँ पे। इन्होंने अच्छा काम किया है, बहुत शानदार लग रहा है। वैसे ऐसा लग रहा है कि रोड की धक्की उड़ रही है। तो हम शायद गलत आ गए क्या? पहाड़ी पहाड़ है, हम गलत तो नहीं आ गए कहीं? हिल स्टेशन है इधर। मैं खानवा, तो इस पे लिख रहा है मैं खानवा हूँ। महाराणा सांगा के नेतृत्व में देशभक्त सूरवीरों के राष्ट्र धर्म की रक्षा, विदेशी आक्रांता बाबर और उसकी सेना से युद्ध करते प्राण करने का साक्षी हूँ। स्टेशन है ये। तो रावत रतन सिंह चूणावत सलूम्बर ये इनके साथ लड़े थे, तो उनकी
राणा सांगा महाराणा सांगा का जन्म बैसाख नदी नवीमी विक्रम 1539 को हुआ था। महाराणा सांगा मेवाड़ के राणा रायमल और महारानी रतन कंवर के पुत्र राणा कुंभा के पुत्र थे। तो कुछ इस तरह से छत्रसाली राजा, तो इनकी फोटो लग रही हैं राणा। तो उनकी वीर गाथाएं यहाँ पे, राय दिलीप सिंह जो इनके साथ युद्ध किए थे उनके फोटो, ज्येष्ठ सुदीप चित्तौड़ से हुआ था। रावत बाग सिंह देवलिया और खेतसी, तो जो इनके साथ युद्ध में राजाओं ने भाग लिया था उनकी। ये हो रहा भाई, टूरिस्ट ऑलमोस्ट आ चुके हैं। रतन सिंह मेड़ता, हम ऊपर जाएंगे। और एक बंदर बैठा है राजा ब्रह्मदेव। ये गोरे, तो इनकी वीर गाथा इनकी लिखी हुई है इसमें। राणा सांगा मान सिंह चंद्र चौहान, राजोटा एटा, बयाना विजय, रायमल राठौड़ और गोकुलदास परमार, चंद्रभान चौहान मैनपुरी। तो ये बैठक बना रखी है लुपिन फाउंडेशन की तरफ से। यहाँ पे बहुत अच्छे झाला सज्जा, बड़ी सादड़ी, तो बहुत ही जगह जगह से मैं कहूँ तो वीर योद्धाओं के लिए। तो ये है राणा सांगा स्मारक। मैं इशारा कर रहा था। देखो भैया 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 कैमरा खाओ। अरे बंदर पीछे आ जाओ आगे। यार सब दोनों। तो दोस्तों मैं हूँ अभी राणा सांगा स्मारक खानवा में। तो अभी मैं हूँ फ्रंट बैक में। तो जो ये पहाड़ हैं तो ये खानवा की युद्ध की साक्षात गवाही दे रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो इन पे छेद हैं ये, तो जो पहली बार जब तोप का प्रयोग किया गया था तो उसके जो छर्रे हैं तो इन पे लगे थे आके। तो कुछ इस तरह से ये निशान इन पहाड़ों पे आज भी हैं। तो ये लोकेशन है और पूरा तो जहाँ पे खानवा का युद्ध लड़ा गया था, पूरा बहुत लंबा चौड़ा मैदान है। आप देख सकते हो कितना लंबा चौड़ा मैदान, जहाँ पे 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया था। और मेरे साथ हैं मोहित, और ये है पीछे का व्यू राणा सांगा की मूर्ति का। तो इस पे बंदर चढ़ रहे थे, अभी बंदरों ने तलवार तोड़ दी है, भाला तोड़ दिया है। कूद इधर से राणा सांगा से मैदनी राय पे कूदते हैं। बहुत शैतान बंदर है, मेरे को देख के भी कुछ छुड़ाने के लिए आ गए थे। ये था तो ये गांव है खानवा। तो ये मेरे बंदर राजा हसन खां मेवाती बैठ के मेरे उसको जो टैंक बैग था ना उसकी पॉलीथीन को ले गया। मैं ये कह रहा था ये क्या चीज लेके आया है, फिर मैं हाय नीचे। तो इसने तो सारे प्लास्टिक कवर का बरसात आ जाए तो खराब कर दिया। तो जो ऊपर बंदर बैठा है ना, मेरे टैंक कवर के जो ऊपर का जो प्लास्टिक का था कवर उसको ले गया, जो ढकने का था वाटर प्रूफ उसको ले गया। और जब मैंने उसको थोड़ा लेने की सोची तो 3-4 बंदर आ गए थे और खाने लग गए मेरे को। तो इन्होंने राणा सांगा का जो तलवार थी वो तोड़ दी है, एक भाला था वो तोड़ दिया, और ये इसको हिलाते हैं तलवारें तोड़ दी हैं। वो लेके आ रहा मेरा कवर, टैंक कवर।
तो यहाँ पे आना सुरक्षित नहीं है अकेले में। अच्छा हुआ मैं मोहित को साथ में लेके आया। भाई साहब दिल खराब हो गया मेरा तो। देखो वो लेके डोल रहा मेरे ट्रेन कवर को। यहाँ पे कुछ ये क्या कर रहा है, एक वो कूद रहा, लेके भाग गए। खाते खाते बचे, इतना भयंकर। और ये राणा सांगा जी की प्रतिमा और मैनी राय की और राजा हसन खां मेवाती, तो इन्होंने सबरी तहस नहस कर रखी है झूल झूल के। और आपको ये बता दूं, ये जो पहाड़ हैं तो ये आज भी साक्षात गवाही देते हैं युद्ध की, जो कि 1527 में हुआ था, जिसमें बाबर ने पहली बार तोप का प्रयोग किया था। तो उसमें तोप में जो छर्रे हैं यहाँ के तोप में, तो इसमें पत्थरों में देखने को मिल जाएंगे आपको। एक बंदर और आ रहा है, फिर निकल लेते हैं। तो हमें वहाँ से भाग के आना पड़ा। हम ऊपर थे, 3 बंदर थे पहले, तो बड़ी मुश्किल से जान बचाई उनसे। मेरा टैंक बैग का कवर ले गए। फिर उसके बाद अभी फिर मैं शूट कर रहा था, थोड़ी नीचे आके फिर 2 बंदर और आ गए। मोहित से पूछो क्या हालत खराब हुई है। मोहित वो गार्ड साहब तो हमारे चले गए। क्या हालत हुई है पता है? बंदर मेरे यहाँ आया, मैं सूट में लग रहा था, ऐसे हाथ रखा, डर गया भाई साहब। मैंने कही असली तो मेरे को डर लग रहा था भाई, मोबाइल नहीं चले जाएगा। अगर मोबाइल चले जाता ना तो रेड मर जाती हमारी पूरी। मेरे तो हेलमेट और कैमरा वगैरह सब लेके भाग रहे थे। अभी तो फिलहाल चलते हैं। लोकेशन तो अच्छी है पर ये बंदर मोड़ा हो रहे हैं भाई साहब। असली तो ये है। बंदरों ने भाई साहब हालत खराब कर दी। लोकेशन अच्छी है, कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर यहाँ पे आओ ना तो ग्रुप में जरूर ग्रुप में आना और डंडे वगैरह लेके आना साथ में। हाँ सीधी सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत परेशानी खड़ी कर रखी है। शायद पीछे आ भी रहा है, एक बंदर पीछे बैठा है ना। तो बहुत बुरा लगा मेरे को, जो दिमाग खराब हो गया। इतनी अच्छी लोकेशन, इतना अच्छा मौसम, पर बंदरों ने सारा मूड ऑफ कर दिया। अब चलते हैं सीधे घर के लिए। तो एक रास्ता ये भी है, सीधा सीधा जा रहा जो है। एक रास्ता ये भी है, सीधा सीधा जा रहा जो। हाँ तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। जो चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और बाकी चीज़ें घर पहुंच के बताएंगे। वैसे तो मूड ख़राब कर दिया उन्होंने। बस अच्छा हुआ खाए नहीं बंदर, हमें बारिश आने लग गई। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ राणा सांगा स्मारक से। तो स्मारक की लोकेशन थी 1 नंबर। स्मारक भी था बहुत अच्छा, पर बंदरों ने उसकी बाट लगा रखी है। और जो राणा सांगा की जो तलवार थी वो तोड़ दी, और जो भाला था वो तोड़ रखा था। मूर्ति इतनी ज़ोर से हिला रहे थे, आवाज़ कर रही थी, कभी भी गिर सकती है। तो प्रशासन को उस पर ध्यान देना चाहिए, और जो बंदर हैं उनको वहाँ से भगाना चाहिए या फिर पकड़वाना चाहिए, क्योंकि पर्यटकों में भय व्याप्त है। वहाँ पे मैं गया था तो और फ़ोटोशूट बिल्कुल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो लोकेशन अच्छी थी 1 नंबर, और मज़ा भी आया राइडिंग में, पर बाद में मूड ऑफ हो गया था। तो अगर आप जा रहे हो तो ग्रुप में जाना, और कुछ तरह को साथ में लेके जाना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।